सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर। जी हां, यह खुलासा किया है मयंक मधुर ने, जो कि राजनीतिक सलाहकार हैं कंगना रनौत के, जिन्होंने एक बयान जारी किया है और न्यू किया है कि भाई कंगना रनौत की हत्या करना चाहती थी कुलविंदर कौर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी बुलेटिन में तारा स्वागत है। और इस बुलेटिन में तो हमने देश और प्रदेश की खास और बड़ी बड़ी खबर सुनने मिलेगी। तो भाई मानव तस्करी के आरोप में बॉबी कटारिया फिलहाल इन दिनों पुलिस कस्टडी में है और इस टाइम की बहुत बड़ी खबर आने लग रही है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत बॉबी कटारिया की बढ़ा दी गई है। और तरतीब बता दें भाई, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अरुण कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था और बॉबी कटारिया यानी कि बलवंत उर्फ बॉबी कटारिया फिलहाल जो है पुलिस कस्टडी में है। और जो अगली सुनवाई की अगर मैं बात करूं तो भाई वो 28 जून को होगी। तो भाई इस अगली खबर की बात करें तो कंगना रनौत के ऊपर आ रही है। कंगना रनौत के जो राजनीतिक सलाहकार हैं मयंक मधुर, उनका बहुत बड़ा और विवादित बयान आया है। अरुण ने न्यू किया है कि जो कुलविंदर कौर है सीआईएसएफ की जो जवान है वो कंगना रनौत की हत्या करना चाहती थी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और जो राजनीतिक सलाहकार हैं मयंक मधुर, उनने यह भी कही है कि भाई इस मामले को इस बार जो है संसद में चर्चा का विषय, यानी इस विषय के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा भी हम करेंगे। अभी एक सांसद देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। और तरतीब बता दें भाई, ये वही कंगना रनौत है जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इसने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था और न्यू किया था अभी आंदोलन में शामिल होने वाली जो महिलाएं हैं वो 100 रुपया हमारी हैं। संसार क्रांति समूह इस जो बयान कंगना रनौत ने दिया था इसकी घोर निंदा कर है। ये बयान कोई बढ़िया नहीं था। इसके अगले इस अगली खबर की बात करें तो भाई गैंगस्टर संपत नेहरा और टिन्नू लोहारी, जिनको कि आर्म्स एक्ट के तहत आज अदालत में पेश कराया गया भिवानी की अदालत में, जिसमें कि जिनके ऊपर मैं तरतीब बता दूं 4 दर्जन तक ज्यादा हत्या के मामले और भी काफी सारे संगीन जो मामले हैं उनके ऊपर दर्ज थे। सिद्धू मूसेवाला जो कि पंजाब का जो कलाकार था, गायक कलाकार, मशहूर गायक कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो शामिल था मामला, उसमें इन गैंगस्टरों के नाम प्राथमिकता से चले। और तरतीब बता दें भाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है जो, उसके साथ पंजाब का जो बम्बिया गैंग है उनकी आपस में रंजिश है। और इसी रंजिश के चलते इनको बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच, यानी कमांडो और भारी संख्या में पुलिस फोर्स के मौजूदगी में इनको जो है आज भिवानी उसमें कोर्ट में पेश किया गया और काफ़ी गंभीर मामला चला। बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच जो है इनकी पेशी करी गई। इस अगली अगर खबर की मैं बात करूं तो भाई वो कश्मीर तान लग रही है। कश्मीरियत को जिंदा रखने की बात लेकर कान लग रही है। आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कश्मीरी हिंदुओं तक अपने परिवार यानी कि पैतृक जो ठिकाने थे उन पर लौटने की बात कही है। और जो फारूक मौलवी है उनने एक बात कही है, अभी रिश्ते जोड़ने का ये सही समय है। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं तक बार बार अपील करी है। अभी जो बीत गया बहुत दर्दनाक था और फिलहाल जो है रिश्ते जोड़ने की बात और रिश्ते जोड़ने का सब तय सही टाइम बताया है, ये अपील करी है फारूक मौलवी ने। और न्यू कहा कि जो भी कश्मीरी जो हिंदू उस समय विस्थापित हुए थे वो अपने अपने घरों को लौट आवे, यह बात कही है। भाई कश्मीरियत को दोबारा से जिंदा करने की बात कही है। इस अगली खबर आने लग रही है राजस्थान का जयपुर तय। जरा भाई संघ के यानी कि आरएसएस के स्टार प्रचारक इंद्रेश कुमार ने एक विवादित बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। और न्यू किया है कि भाई अहंकार ने 400 पार को रोक दिया, यानी कि 241 सीटों पर सिमेट दिया बीजेपी को। यह बयान दिया है संघ के स्टार प्रचारक इंद्रेश कुमार ने। इसका गिले इंद्रेश कुमार जी ने अयोध्या के जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, उसके बारे में भी बहुत बड़ी बात कह दी और न्यू कह दिया कि भाई उन्होंने यानी कि लल्लू सिंह ने जनता के ऊपर जुल्म करे हैं, जिसकी वजह से भगवान राम ने उनको जीतने को नहीं दिया। और न्यू कह दिया भाई 5 साल और इंतजार कर। तो इसी सी बात लेकर कान लग रही हैं। और इस पहले तरतीब बता दें भाई, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उनका भी कुछ इसे डाल का बयान आया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि संघ के गलियारों में भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की चर्चा इन दिनों खास विषय बनी हुई है। इस अगली खबर की मैं बात करूं तो भाई कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री
किरण चौधरी ने एक जनसभा को संबोधित कर दिया ने न्यू कहा है अगर भाई कुमारी शैलजा यदि सीएम की दावेदारी पेश करे है तो हम पूरी तरह उसके गिल्ला। हाँ, इसका गिल्ला किरण चौधरी ने हुड्डा की गारंटी फेल होने की बात भी कही है, क्योंकि राव दान सिंह की अगर मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ साइड से राव दान सिंह की जमानत जब्त होने की बात कही है, और खुद का हल्का यानी कि किरण चौधरी का जो हल्का यानी कि तोसाम है, तोसाम में तो भारी मत दुआन की बात जो है किरण चौधरी ने कही है, और न्यू कहा कि भाई हुड्डा की जो गारंटी है वह फेल होगी, और कुमारी शैलजा यदि सीएम की दावेदारी पेश करे है तो भाई हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। यानी कि कांग्रेस की फूट की अगर मैं बात करूं तो उसकी कुछ तस्वीरें जो है वो चुनाव के ठीक से हम आने लगी हैं, और इसका गिल्ला किरण चौधरी ने एक बात और कही है कि भाई टिकटा का बंटवारा जैसा ही ढंग तो हुआ है तो कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीट जीत सके थी। इसका गिल्ला न्यू भी कहा है अगर भाई श्रुति चौधरी को जो टिकट मिला है भिवानी महेंद्रगढ़ तय तो भाई पूरी जीतन की भारी मता था जीतन की बात जो है वो किरण चौधरी ने कही है। इस तरह अगली खबर की अगर मैं बात करूं तो भाई वह है गर्मी की खबर। यानी कि तो हमने आजकल देखी बहुत सी मीम्स बहुत सी रील चल रही हैं, कितने एसी तोड़े जाने लग रहे हैं, कितने पेड़ पौधे लाए जाने लग रहे हैं, गर्मी की चर्चा चारों ओर है। इनका पारा 45 पार हो गया है, और पारा के गिले महंगाई भी जो है वो चरम पर है। अर्थात तो बता दे भाई खाने वाली जितनी भी चीज़ें वो सारी महंगी हो रही हैं। हाँ, इस महंगाई इस गर्मी के इस चरम दौर में गर्मी जिस टाइम पर चरम पर है तो एक छोटी सी खास अच्छी खबर भी है कि जो भी खान पीन की जो चीज़ फिलहाल महंगी हैं अगले महीने संभावना है उड़द की दाल की बात करें या और नुकागर ने बोलिया नून तेल हल्दी, तो अगले महीने कुछ संभावना है कि दाल और इस तरह की जो खाद्य वस्तुएं हैं वह सस्ती हो सके हैं। तो भाई यह थी इस टाइम की खास और बड़ी खबर। देसी बुलेटिन तो हमने किसा लग गया, तारे सुझाव हमने चाहिए कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर लिख दियो, और भाई वीडियो न कर दो जिला का शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि आगे भी कुछ बढ़िया और अनोखा अंदाज में तरती खबर देश का जरूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।